हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल पर। और मैं चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम आपको हिंदी के मॉक टेस्ट दे रहे थे, लेकिन अब मॉक टेस्ट के साथ साथ कुछ चैप्टर वाइज भी टॉपिक की प्रैक्टिसेस आपको मिलेंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है वाक्यांश। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में वाक्यांश पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे। पहला है जिज्ञासा, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा जिजीविषा और चौथा ज्ञातज्ञ। तो जो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है वो है जिज्ञासु, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहेंगे। दामाद, दामाद इतर, दाम या दामोदर। तो आपको बता दें, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे बोलेंगे दामोदर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दामोदर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला। पीछे पीछे चलने वाला अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या अनुगामनीय। अनुगमनीय क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे अनुगामी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुगामी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मितहारीन। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को बोलेंगे मिताहारी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो। जो अपने पद से हटाया गया हो। पदभ्रष्ट, पदानवत, पदानुगत, पदच्युत। तो आपको बता दें, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे। मार्महित, मर्माहत, मर्माहुत या मर्माहूत। तो जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसके लिए मर्माहत का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, यानी जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। अप्रत्याशित, 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 अप्रत्याशित। तो यहां पर आपका जो अप्रत्याशित है वो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अप्रत्याशित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। वह खाद्य सामग्री जो रास्ते में यात्रा के समय उपभोग के लिए दी जाती है। आहार, पथ्य, पाथेय या उपहार। तो जो रास्ते में उपभोग के लिए खाद्य सामग्री दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला प्रश्न, आधी रात का समय, आधी रात का समय शर्वरी, विभावरी, निशा या निशीथ। तो आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, निशीथ। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। रंगमंच के, जो रंगमंच होता है उसके पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि, दूसरा ऑप्शन है नेपथ्य, तीसरा ऑप्शन है मंच पृष्ठ और चौथा ऑप्शन है गुहाम्य मंच। तो आपको बता दें, जो रंगमंच होता है उसके पीछे का स्थान गुहाम्य मंच कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे क्या कहते हैं? अर्थात जो दिशाएं जिसका वस्त्र हो उसे क्या कहेंगे? विशंबर, दिक्पाल, दिगंबर या पैगंबर। तो आपको बता दें, जो वस्त्र धारण नहीं करते उन्हें दिगंबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी जो दिशाएं ही जिनका वस्त्र होती हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाक्यांश, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्यांश है। कई बार पूछा गया है पेपरों में, कई बार पेपरों में पूछा गया है। इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, ये कई बार पूछा गया है। तो पेट की अग्नि के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं जठराग्नि, जठराग्नि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका वह जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्यापुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। तो आपको बता दें, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। पहला ऑप्शन है योगी, दूसरा ऑप्शन है मुक्तकामी, तीसरा ऑप्शन है मुमुक्षु, चौथा ऑप्शन है तपस्वी। तो मोक्ष की रचना इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, ये शमिधा। तो आपको बता दें, हवन में जलने वाली जो लकड़ी होती है उसे शमिधा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शिष्य या आश्रमवासी या विद्यार्थी या अंत्यवासी। तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंत्यवासी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द। हाथी की पीठ पर जो आसन रखा जाता है जिसमें लोग बैठते हैं, बैठने का स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं? हाथी को ऊपर जो आसन रखा जाता है उसमें बैठने का स्थान, क्या उसे जीन कहते हैं, कि उसे हौदा कहते हैं, कि उसे काठी कहते हैं, कि बख्तर कहते हैं? आपको बता दें, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन है उसे हौदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शुद्ध शब्द। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शुद्ध शब्द है
पहला ऑप्शन है रिक्त, दूसरा ऑप्शन है धरोहर, तीसरा ऑप्शन है वसीयत, चौथा ऑप्शन है संदाय। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए जो शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं रिक्त। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गिरा हुआ के लिए एक शब्द, गिरा हुआ के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है पतित, दूसरा ऑप्शन है लंठित, तीसरा ऑप्शन है धराशायी या पातकी। तो गिरा हुआ के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं पतित। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो पृथ्वी से संबद्ध है के लिए एक शब्द, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है प्रथा, दूसरा ऑप्शन है लौकिक, तीसरा ऑप्शन है भूगोलिक, चौथा ऑप्शन है पार्थिव। तो जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे पार्थिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, जो पहले था पर अब नहीं है, पहले था अब नहीं है के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व या अनागत। जो पहले था अब नहीं है उसके लिए पूर्वज यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्वज। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जो एक से अधिक भाषा जानता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? बहुभाषाविद, बहुभाषीय, दुभाषिया या बहुभाषाभाषी। तो जो बहुत सी भाषाएं जानता है उसके लिए बहुभाषाविद का प्रयोग करते हैं, बहुभाषाविद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द मतलब जो झगड़ा लगाता है। जयचंद्र, शकुनी, विभीषण या नारद। ये नारद जी के लिए प्रयोग करते हैं, उसे नारद ही कहते हैं। तो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए नारद का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल के भीतर का भाग, गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास। तो महल के भीतर का जो स्थान होता है वो अंतःपुर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण को क्या कहते हैं? ईशान कोण या नैऋत्य या वायव्य या आग्नेय। तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को हम वायव्य कहते हैं। वायव्य, वायव्य। चलिए अगला प्रश्न, जो नभ में चलता है के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? यानी जो नभ में चलता है मतलब आकाश में चलता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पहला खेचर, दूसरा नभोत्पन्न, तीसरा खच्चर और चौथा नभचाली। तो आपको बता दें जो नभ में चलता है उसके लिए खेचर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द है, व्याकरण का जो ज्ञाता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? व्याकरणी, व्याकर्ता, व्याकरण या व्याकरणज्ञ।
तो आपको बता दें, जो व्याकरण का ज्ञाता है उसके लिए व्याकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अतिवादी, अतिशय, अतिशयोक्ति या उत्पन्न। आपने ये अलंकार में भी देखा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है जिसमें किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द। जो युग कई समय से चला आ रहा है, युगों युगों से चला आ रहा है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अर्वाचीन, युगांतर, युगांत या सनातन। जो युगों युगों से चलता आ रहा है उसके लिए सनातन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? निर्झर, निर्यर, अजर या अमर। तो जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए अजर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करें? अकिंचन, किंचित, आकुंचन या अलभ्य। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए अकिंचन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अकिंचन। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द। आक्रांता, दूसरा ऑप्शन है आक्रमक, तीसरा ऑप्शन है अयोध्या और चौथा ऑप्शन है अनाक्रांत। तो जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए अनाक्रांत का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है मंथर, दूसरा ऑप्शन है दीर्घसूची, तीसरा ऑप्शन है सत्वर और चौथा ऑप्शन है मंदाक्रांत। मंदाक्रांत। तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए हमेशा मंथर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, मंथर। अगला प्रश्न, उचित अनुचित का ज्ञात रखने वाला, मतलब जो उचित और अनुचित का ध्यान रखे, ज्ञान हो जिसे, उसे क्या कहेंगे? विवेकी, ज्ञानी, चतुर या दूरदर्शी। तो जो उचित और अनुचित दोनों का ज्ञान रखे उसे विवेकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विवेकी। अगला प्रश्न, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, जो तुरंत रचना कर दे, कविराज, आशु कवि, महाकवि या कवीश। तो जो तुरंत रचना कर दे उसे आशु कवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आशु कवि। चलिए अगला प्रश्न, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है तरणेच्छा, तितीर्षा, संतरणेच्छा, जलावतरणेच्छा। तो आपको बता दें, जो तैरने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, तैरने की जो इच्छा रखता है उसे कहते हैं तितीर्षा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, तितीर्षा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहेंगे? जो हमेशा रहेगा, पहला शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत या अजीवक। तो आपको बता दें, जो हमेशा रहेगा उसके लिए शाश्वत का यूज करते हैं। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, शाश्वत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ने देख सके, जो स्त्री सूर्य भी देख सके, सूर्य भी ना देख सके, सॉरी यहाँ पर ना होगा, सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा,
अशूर स्पर्शा, अशूर पश्या। तो यहीं से आपको पश्या माने होता है देखना, तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा अशूर्य पश्या, जो स्त्री सूर्य ना देख सके, अशूर्य पश्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? जो पहले जन्मा हो, अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या श्रेष्ठ। तो पहले जन्मने वाले को जे अग्रज कहेंगे, सॉरी अग्रज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्रज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, जीतने की इच्छा के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? जो जीतने की इच्छा रखता है, यानी जीतने की इच्छा है मन में, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? जिजीविषा, जिगीषा, विजयेच्छा या जयेच्छु। तो जो जीतने की इच्छा रखता है उसके लिए जिगीषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिगीषा। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पर 40 प्रश्नों की जो वाक्यांश की श्रृंखला है वो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और हिंदी के जो मॉक टेस्ट वाली वीडियो है प्रैक्टिस की, वो आपको चैप्टर वाइज तो मिलती ही रहेगी, वो भी मिलती रहेगी मॉक टेस्ट की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।